लोग स्टार्ट करते हैं सैटेलाइट के साथ में, ठीक है। ढंग से समझ लो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या कॉन्सेप्ट है सैटेलाइट का? देखो, कोई भी अगर प्लेनेट हम लोग लेंगे, अर्थ को ही बात कर लें, तो सेंटर हो, रेडियस आर, मास एम, डेंसिटी रॉ। तो सबसे पहले आप लोग अर्थ सरफेस से किसी लॉन्चिंग व्हीकल की हेल्प से सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट पर, जो भी उसका रिक्वायर्ड ऑर्बिटल हाइट है, वहाँ पर लेकर जाएंगे और उसके बाद उसे एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे। हॉरिजॉन्टल जो थ्रस्ट होगा उसके बेस पर वो अपना जर्नी प्रोसेस स्टार्ट करेगा। जैसे मोशन लेगा, जो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स के इफेक्ट में सैटेलाइट रेगुलर मूव करता रहेगा। ओके, सैटेलाइट का जो मास रखा, ये जो सैटेलाइट है इसका मैंने मास ले लिया सपोज स्मॉल है। ओके डन। तो यहाँ पर सैटेलाइट में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, उन सब का एक ही लाइन पर बेस्ड है सारे के सारे। एक सिंगल लाइन तैयार करो, पूरा सैटेलाइट तैयार है बच्चों, पूरा सैटेलाइट। केवल आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड बाय ग्रेविटी इफेक्ट और ग्रेविटेशनल फोर्स विच एप्लीकेबल ऑन सैटेलाइट बाय सेंट्रल बॉडी और सेंट्रल प्लैनेट। अगर यहाँ सेंटर पर अर्थ है तो अर्थ जितना ग्रेविटी बनाएगा वो ले लीजिए। मून के चारों तरफ सैटेलाइट अगर रोटेट कर रहा है तो मून का मास, मून ने जो ग्रेविटी बनाई वो ले लीजिए। सन के रेस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी रिवॉल्व करे या किसी अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के रेस्पेक्ट में अगर रोटेशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? ग्रेविटी फोर्स अप्लाई बाय सेंट्रल बॉडी ऑन दैट मूविंग बॉडी। डन है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यस, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? mv² अपॉन आर, ग्रेविटी फोर्स Gm1 m2 अपॉन r²। कह सकते हैं क्या आप लोग? बताइए, कोई एक्सक्यूज तो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, ध्यान देना अच्छे से। अब यहाँ पर मैंने स्मॉल r जो लिया है वो क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जो कितना है? r प्लस h, कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ, h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। डन है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो यहाँ पर ये कंडीशन है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो, हाँ बच्चों, तो यहाँ पर m मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स में m क्या है? रिवॉल्विंग बॉडी का मास, इसमें सेंटर बॉडी का मास नहीं लेते हैं। r सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। तो ना यहाँ पर m to m कैंसिल कर सकते हो और r2 स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। v क्या है? बॉडी की वेलोसिटी, सैटेलाइट की वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसको हम लोग vu कर दें, ऑर्बिटल वेलोसिटी। कोई समस्या तो नहीं? ओके, तो सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी को vo कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ से हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या दे सकते हैं बच्चों? √gm अपॉन r। और क्या ऑल्टर किया जा सकता है इसमें? ध्यान दीजिए, मतलब कैपिटल G कैपिटल M को हम लोग gr² लिख सकते हैं क्या? और प्लस स्मॉल r को हम लोग r प्लस h भी दे सकते हैं क्या? बताइए। पोटेंशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इसको gm अपॉन r²। तो कैपिटल G कैपिटल M को g कैपिटल R² और स्मॉल r को r प्लस h। ओके, ये भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इसी सीक्वेंस में अगर हम लोग टाइम इंटरवल की बात करें, ठीक है, या फिर ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सैटेलाइट कह दिया जाए, टाइम इंटरवल ऑफ सैटेलाइट कह दिया जाए, तो इसमें कंफ्यूज मत होना ना, ठीक है। तो टाइम के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हैं क्या? एक जो सैटेलाइट है वो प्लेनेट के रेस्पेक्ट में कंप्लीट रोटेशन जो लेगा, तो कंप्लीट रोटेशन, इस कंप्लीट रोटेशन में पाथ कितना कवर करेगा? डिस्टेंस 2πr और ऑर्बिटल वेलोसिटी vo होगी। कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान से सुनना अच्छे से। 2πr अब 1/v करें तो 1/v क्या जाएगा? √r/gm। बताइए, कोई दिक्कत हो तो कर सकते हो ना? 1/v। अब जो देखो बेसिक्स तो क्लियर है, अभी मैं है ऑल्ट्रेशन की बात है तो आपको इतना तो तुम समझदार हो चुके हो कि जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ऑल्टर हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है, 2 पाई स्मॉल आर को आप रूट में शिफ्ट करेंगे तो आर स्क्वायर और आर तो आर क्यूब हो जाएगा। कैपिटल जी कैपिटल एम को हम लोग जी आर स्क्वायर दे सकते हैं। इसी सीक्वेंस में हम लोग इसे स्मॉल आर क्या दे सकते हैं ना, आर प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पोटेंशियल कोई दिक्कत नहीं। ये जो टाइम इंटरवल की बातें भी हो सकती है। इसी में अगर हम लोग बात करें तो एच इज़ वेरी वेरी लेस देन आर। इनकेस अगर जो हाइट है अर्थ सरफेस और रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो तो जो एच वेरी वेरी लेस देन आर, तो इस सिचुएशन में आप शायद इस बात को फील करें स्मॉल आर जो कि कितना है कैपिटल आर प्लस एच, जिसको मैं अप्रोक्स आर लिख दूँ क्या, तो टेंशन तो नहीं। तो यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा अंडर रूट जी आर, आर प्लस एच कितना आर कैंसिल करेंगे और इसी कंडीशन में टाइम इंटरवल को क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर प्लस एच कितना आर, तो आर क्यूब और आर स्क्वायर तो ओनली आर अपॉन जी। तो बच्चों बात इतनी सी है कि जैसे सिचुएशन है वैसे आपको फॉर्मूला को मैनेज करना सीखना है। कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, लिटरली मालूम कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ठीक है, बस एक जैसे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान रख के चलना और कोई खास बात। ग्रेविटेशन आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिला सकता है, थोड़ा भी अगर कोशिश करोगे तो, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये तो हमारे पास कुछ बातें काइनेटिक एनर्जी पर फोकस करते हैं। सुनिएगा, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये होगी ना, जनरल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जरा सोचिए कि जिस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं तो मास उसी का लेंगे, तो सैटेलाइट का मास स्मॉल है और वेलोसिटी भी उसी बॉडी की लेंगे, और यहाँ पर सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी है वी ओ। यस और नो। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, स्क्वायर करके रख दीजिए, तो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर, ये तो आ गया, इनटू में कौन है स्मॉल एम, अपॉन में कौन है 2, तो ये लीजिए, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अवेलेबल है। पोटेंशियल तो नहीं, ओके। पोटेंशियल एनर्जी पर बात करें, यूथ कह दीजिए या पीई कर दीजिए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या होता है याद तो ना ग्रेविटी में, माइनस जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो जो mgh होता है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, बल्कि क्या होता है डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, अट्रैक्टिव नेचर। काइनेटिक एनर्जी याद है ना, बेसिक है, हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी अगर है तो प्लस ही है, माइनस ऑप्शन में ही नहीं है, ये ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, वो कंडीशन बेस्ड होती है। बेटा पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली जुड़ी होती है कंजर्वेटिव फील्ड से, कंजर्वेटिव फोर्स। इनकेस अगर अट्रैक्टिव नेचर है तो नेगेटिव साइन होगा, रिपल्सिव नेचर है पॉजिटिव साइन होगा। पोटेंशियल एनर्जी भी याद रखिएगा। अगर अट्रैक्टिव नेचर है इसका मतलब सिस्टम इज इन बाउंडेड स्टेज, सिस्टम बंधा हुआ है, सिस्टम फ्री टू मूव और फ्री टू वर्क नहीं है, सिस्टम खुद अपने आप में वर्क करने में कैपेबल नहीं है। इस चीज़ को माइनस साइन डिस्प्ले करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ऑप्शन। अब बेटे इसके बाद में आती है टोटल एनर्जी सैटेलाइट के लिए। टोटल एनर्जी को कैपिटल ई या फिर ई टी या ई एम भी लिख सकते हैं, एम फॉर मैकेनिकल एनर्जी। सोचो ये क्या होगी, एल्जेब्रिक सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, एल्जेब्रिक सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, ढंग से सुनिएगा। इनकेस अगर थोड़ी देर के लिए मैं बात करूँ, थोड़ा सा इजीली मैं अगर मैनेज करूँ, देख ध्यान दें, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम वन आर, इसको थोड़ी देर के लिए मैं एक्स ले लेता हूँ, माइनस एन अपनी जगह, इसको मैंने कह दिया एक्स, तो ये कितना हो गया एक्स बाई टू हो गया। ये एक्स और एक्स बाई टू से कंफ्यूज मत हो ना, परेशान होता ना, ये जस्ट एक कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी कितनी बच्चों, एक्स बाई टू,
पोटेंशियल एनर्जी कितनी है माइनस एक्स। तो क्या रहा आंसर, कितना रहा माइनस एक्स बाई टू आंसर रहा क्या। तो टोटल एनर्जी माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर और अपॉन टू गई। तो टोटल एनर्जी आपके सामने है, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा, जी एम अपॉन टू आर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा, जी एम अपॉन टू आर, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मॉड ऑफ टोटल एनर्जी कितना आ गया, जी एम अपॉन टू आर। अरे कितना है काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करें तो मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई टू, ये भी का समस्या, दिक्कत पोटेंशियली। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी का ऑप्शन डन है, कोई परेशानी नहीं होगी। सैटेलाइट के लिए तो ये एनर्जी अमाउंट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं फिर एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी पर हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, ढंग से सुनना ध्यान से। देखिए एस्केप वेलोसिटी पर बात हम लोग कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मल्टीपर्पज टॉपिक है। एस्केप वेलोसिटी सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे ना अर्थ सरफेस से, उसके बाद हम लोग काउंट करेंगे ना सैटेलाइट के लिए। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं, तो परेशानी नहीं, डर। देखिए जल्दी में, हाँ जी, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे पहले अर्थ सरफेस के लिए, ध्यान देना बेटा। अर्थ सेंटर रेडियस मास, ये देखिए एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने अर्थ सरफेस पर रख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब अर्थ सरफेस पर बॉडी है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी तब, पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ना, उसमें कोई एक्सक्यूज ही नहीं, सहमत हो। सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी तो है ही। अब यहाँ से आप बॉडी को थ्रो कर रहे हो, नॉर्मली अपन जब बेटा बॉडी को थ्रो करते हैं तो बॉडी एक सर्टेन हाइट तक जाती है, फिर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है और फिर उसके बाद ग्रेविटी पुल की वजह से वो रिबाउंस हो जाती है, रिकॉल हो जाती है, यस वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आप बॉडी को इतनी वेलोसिटी देना चाह रहे हो कि बॉडी वापस आएगी, इनफाइनाइट पर अप्रोच कर जाए, इन्फिनिटी की तरफ चली जाए, आप इतनी वेलोसिटी देना चाह रहे हो। ठीक है, तो ना जब आप यहाँ से सरफेस से बॉडी को थ्रो करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो प्रोवाइड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी देने के लिए वेलोसिटी कौन सी देना चाहते हैं, वीई, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी देंगे तो तब फाइनली बॉडी कहाँ अप्रोच करेगी, अप टू इनफाइनाइट। तो एस्केप वेलोसिटी का बेसिक डिस्क्रिप्शन क्या है, इट शोज minimum required amount of velocity provide to any mass body at earth's surface, so this body approaches to infinite। बॉडी को अर्थ सरफेस से इनफाइनाइट पर ले जाने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए, लैंग्वेज ये नहीं है, जो कम से कम वेलोसिटी चाहिए लैंग्वेज ये है, इट नॉट अ मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी, दैट इज अ मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी, ध्यान रखिए। तो मिनिमम वेलोसिटी आप दे रहे हैं जिससे बॉडी जस्ट इन्फिनिटी को अप्रोच कर ले। ठीक है, इससे ज़्यादा देंगे देन बेस्ट, अच्छी बात है, आराम से इन्फिनिटी पर अप्रोच करेगी और वहाँ पर दौड़ेगी। लेकिन इससे कम अगर वेलोसिटी दी तो रिकॉल हो जाएगी। तो ये क्या शो कर रही है, मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी इसका मतलब इन्फिनिटी पर अप्रोच करते ही, जस्ट अप्रोच करते ही काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। वर्ड्स पे ध्यान दो। अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया, हेलो, किसी क्वेश्चन में कह दिया कि बॉडी को आपने एस्केप वेलोसिटी से हायर वेलोसिटी दी है, तो इसका मतलब बॉडी इन्फिनिटी पर अप्रोच भी करेगी और वहां पर रन भी करेगी, ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी वहां, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं, मिनिमम, तो इसका मतलब जस्ट इन्फिनिटी पर अप्रोच करेगी
और वहाँ जाके रुक जाएगी। वहाँ क्या होगा उससे अपना कोई लेना देना नहीं, लेकिन अर्थ पर जो प्रोवाइडेड एनर्जी है उससे इन्फिनिटी पर कोई काइनेटिक एनर्जी मैनेज नहीं होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो इन्फिनिटी पर। रीजन क्या है, इनफाइनाइट मतलब आउट ऑफ अप्रोच, पहुंच से बाहर है, तो किसी तरह का कोई ग्रेविटी पुल नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं बनेगा, डन है। तो बेटा ये कंडीशन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन काम मिले तो देखिए टोटल एनर्जी एट सरफेस इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट। तो सरफेस पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और इनफाइनाइट पर सब कुछ क्या हो गया, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी सरफेस पे कितनी बेटा, हाफ एम, बेटा बॉडी मास में ले लिया स्मॉल एम, हाफ एम वी स्क्वायर, बेटा इसके वेलोसिटी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी बेटा माइनस में आएगा तो ट्रांसफर कर दो, माइनस जी कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम मास ऑफ बॉडी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये बात समझ आ रही है, ओके। एम कैंसिल कर देंगे तो इसके वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 जी कैपिटल एम अपॉन आर। इट कैन मैनेज अंडर रूट 2 जी आर। कि जी एम को आप जी आर स्क्वायर लिख देंगे तो याद है ना, 2 जी आर में दे सकते हैं। पर्टिकुलर अर्थ की बात करें तो ये अप्रोक्स 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है, ध्यान रखिएगा। पर्टिकुलर अर्थ के लिए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बताइए 1 सेकेंड और 11.2 किलोमीटर अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड चला जाए बॉडी, तो ये कंडीशन ऐसी होगी जिस पर की बॉडी अर्थ की ग्रेविटी पुल को क्रॉस करके ओवरकम करके इंटरस्टेलर पार्ट की तरफ चली जाएंगी। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यह है एस्केप वेलोसिटी। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। इनकेस अगर अपना सैटेलाइट मूव कर रहा है और अब आपको कहा जाए कि सैटेलाइट को अब अपने इन्फाइनाइट पर ले जाना है, कहाँ ले जाना है, इन्फाइनाइट पर। सैटेलाइट आपके सामने, अब अगर सैटेलाइट को आपको इन्फाइनाइट पर ले जाना है बेटा, तो उसके लिए एस्केप वेलोसिटी काउंट करें तो उसके लिए थोड़ा सा मेथड अलग हो जाएगा, फॉर्मूला भी मामूली सा अलग हो जाएगा बेटा। ठीक है, अर्थ सरफेस से अगर बॉडी को इन्फाइनाइट पर ले जाना है तो कैलकुलेशन आपके सामने है। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि सैटेलाइट पहले से रन कर रहा है, अर्थ से हाइट पर जा चुका और सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, अगर इसको आपको इन्फाइनाइट पर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं एक बार, ध्यान दीजिए सुनिएगा। एस्केप वेलोसिटी किसके लिए काम कर रहा है, सैटेलाइट के लिए। करे बात, सैटेलाइट आपके सामने है, मास है, वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, सब कुछ ही होगा ना, ठीक है ना। तो जो आपको इस सैटेलाइट को इतना थ्रस्ट देना है कि ये कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी पर चला जाए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत देगा। तो इस कंडीशन में दिमाग लगाइए, ध्यान दीजिए। टोटल एनर्जी सैटेलाइट पर कहाँ जाना है, इनफाइनाइट पर। सेम कॉन्सेप्ट है। अब सैटेलाइट की यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी लें तो माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस कितना आर प्लस एच। बताइए कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ मास ऑफ सैटेलाइट, एस के वेलोसिटी दे रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। आप इसे क्या देना चाह रहे हैं, एस के वेलोसिटी, या तो आप इसे वी एस कर दीजिए, एस के वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कर दीजिए, ठीक है ना। डिफरेंस के लिए और कोई खास बात नहीं। इनफाइनाइट पे जाना है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, शून्य, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ से अगर हम लोग बेटा मास तो कैंसिल हो जाएगा तो वी एस्केप स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करें तो जी कैपिटल एम, जी कैपिटल एम, आर प्लस एच को स्मॉल आर रहने दूँगे फिर थोड़ी देर के लिए, आर प्लस एच को स्मॉल आर रहने देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखिए ट्रांसफर क्या बने, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम वन आर, या और ये कितना है, हाफ एम, कोई दिक्कत तो नहीं। एम कैंसिल करें, टोटल एस के वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कितना आ जाएगा, 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर इन अंडर रूट। कुछ बातें पकड़ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी।
यहाँ से क्या सीखा बताओ जरा, √2v0 सीख लिया ये? याद कीजिए ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आई थी, √gm/r। तो जो s के वेलोसिटी कितनी आ जाएगी ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम, √2 टाइम। ठीक है, रिजल्ट याद रखना, काम आएगा। ठीक है, बातें पकड़ में आ रही, छोटी छोटी बातें, जो मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया जा सकता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो नेम है वो डेफिनेशन है बच्चों। देखिए, स्टेशनरी कंडीशन और मूविंग कंडीशन, आपको ये इतना तो आप जानते ही, डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। ठीक है, दो बॉडी रेस्ट कंडीशन में है या दो बॉडी मूविंग कंडीशन में, उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। एक व्हीकल 60 km/h की स्पीड पर चल रहा है, उसमें एक पैसेंजर भी है, एक ड्राइवर भी है। पैसेंजर के रेस्पेक्ट में ड्राइवर की स्पीड क्या है, 0। ड्राइवर के रेस्पेक्ट में पैसेंजर 0। दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन में, लेकिन यहीं पर अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट में दोनों चल रहे हैं। बात समझो, ऐसा ही कुछ यहाँ होता है। तो बच्चों, अर्थ का जो स्पिन होता है वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट होता है। अगर इस रूम के अकॉर्डिंग में बस सोच ले तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो अर्थ नॉर्थ साउथ पर फिक्स्ड है, उसके रेस्पेक्ट में रिवॉल्व कर रही है। तो आप सोचिए, अर्थ जो होती है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, स्पिन करती है, जब तो सन अपने को ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए फील होता है। मेरी बात समझ लो। तो अर्थ का जो स्पिन डायरेक्शन होता है बच्चों, क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अर्थ का एक टाइम इंटरवल कितना होता है, 24 आवर। स्पिन टाइम इंटरवल कितना होता है बच्चों, 24 आवर। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट होता है ना, तो जिस डायरेक्शन में अर्थ रिवॉल्व कर स्पिन कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, जो सैटेलाइट भी उसी डायरेक्शन में स्पिन रिवॉल्व करेगा अर्थ के अराउंड। अर्थ का टाइम इंटरवल 24 आवर है, 24 आवर में पूरा रोटेशन पूरा स्पिन कर लेती है। तो जो सैटेलाइट है इसका भी टाइम इंटरवल 24 आवर। तो इस वजह से अर्थ से देखने वाले सैटेलाइट अपने को कैसा फील होता है, रेस्ट कंडीशन में फील होता है। ठीक है, अर्थ जैसे मान लीजिए अर्थ है और ये सैटेलाइट है। अब अर्थ जिस स्पीड से, जिस एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, इस सैटेलाइट भी उसी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो अर्थ एक पूरा रोटेशन 24 आवर में कर लेती है, तो इस सैटेलाइट 24 आवर में वापस वही अपनी पहले वाली जगह है। तो इसका मतलब ये हमें अर्थ से देखने में कैसा फील होता है, रेस्ट कंडीशन में फील होता है। अभी अगर हम लोग मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को देखेंगे, तभी जहाँ नजर आएगा वहाँ देखिए अपने को आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 4 आवर, आफ्टर 6 आवर, आफ्टर 10 आवर, कितनी भी देर बाद दोबारा देखेंगे तो हमें वही नजर आएगा। ना तो हम रुके हुए हैं, ना सैटेलाइट रुका हुआ है, लेकिन हमारे रेस्पेक्ट में सैटेलाइट रेस्ट कंडीशन में फील होता है, क्योंकि अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी, सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी, अर्थ का टाइम इंटरवल, सैटेलाइट का टाइम इंटरवल, अर्थ की स्पिन डायरेक्शन, सैटेलाइट का मोशन डायरेक्शन सेम होता है। इसीलिए इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है, जियोग्राफिकल स्टेशनरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे जो सैटेलाइट होते हैं बच्चों, उनकी ऑर्बिट को अपन पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखना। पार्किंग ऑर्बिट मतलब समझिए अपनी गाड़ी पार्क कर दी, बार बार 10 मिनट बाद उसको वापस इधर उधर डिस्टर्ब करना पड़ता है। जब पार्क करके कर दी, वैसे ही सैटेलाइट है, एक बार अगर पार्क कर दिया तो अपनी पूरी टाइम, जब तक इसकी लाइफ रहेगी, लाइफ स्पान जितना रहेगा 8 ईयर, 10 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, जैसे इतना लंबा होता है लाइफ स्पान, तो तब तक ये रेगुलर उसी कंडीशन में मैनेज करता रहता है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। इन सैटेलाइट की अर्थ सरफेस हाइट अप्रोक्स 36,000 किलोमीटर होती है। पता है एग्जैक्टली 35,980, 90 इसकी लमसम होती है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। बाकी इसको ऑन एन एवरेज हम लोग न्यूमेरिकल्स में 36,000 किलोमीटर दे देते हैं अर्थ सरफेस से हाइट, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों।